हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। जब भी कोई भी इंसान क्राउन या केप लगाता है दांतों के लिए, जब भी आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है या फिर आपका दांत ब्रेक हो गया है या फिर आपका मिसिंग टूथ है और आपने उसको रिप्लेस कराने के लिए ब्रिज लगाया है, तो हमेशा मन में एक सवाल रहता है कि ये कितने टाइम तक चलेगा। क्या हमारी जो हमने दांतों के लिए केप या क्राउन लगाया है ये लंबे समय तक चलेगा, या कुछ खाएंगे तो निकल जाएगा। या बहुत सारे ऐसे लोगों की शिकायत रहती है कि कुछ समय बाद उनके केप है वो निकल जाती है, फिर उनको रीफिक्स करवानी पड़ती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं ये तो अब किसी काम की नहीं है, तो वो उसको फेंक देते हैं, रीफिक्स भी नहीं करवाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो लगवाते हैं और उनके निकल जाते तो वो यही हमेशा सोचते हैं यार केप का फ़ायदा नहीं है, ये निकल भी सकती है, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मन में हमेशा सवाल रहता है कि कितने टाइम तक चलेगी। तो मेरा आज का ये वीडियो है कि अगर आप ये चाहते हो कि आपकी जो दांतों की केप, क्राउन या फिर ब्रिज ये आपको लंबे समय तक चलाने हैं, तो कुछ चीज़ें हैं उनका आपको ध्यान रखना है। कुछ नुस्खे मैं आपको बता रही हूँ, वो करके वो अपना के आप अपने दांतों के केप को लंबे समय तक चला सकते हो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे बताए हुए इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। केप या क्राउन जो होती है वो अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे कि मेटल की केप इस टाइप की होती है, मेटल सिरेमिक जिसमें अंदर मेटल होता है और ऊपर सिरेमिक होता है जिसको हम पीएफएम बोलते हैं, वो इस टाइप की दिखती है। एक होती है जिरकोनिया, फुल मतलब मेटल फ्री जो केप होती है उसको हम जिरकोनिया की क्राउन बोलते हैं। वो आपको जैसे फ़ोटो में देख सकते हो इस टाइप की आपको दिखाई देती है। तो केप या क्राउन अलग अलग टाइप्स की होती है। अब आप कौन सी केप लगाते हो कि वो लंबे समय तक चले। बहुत सारे लोग सोचते हैं कौन सी केप लगाए जो लंबे समय तक चले, हमें कोई आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि चाहे मेटल की केप लगाओ, चाहे मेटल सिरेमिक की लगाओ या फिर जिरकोनिया की, केप की स्ट्रेंथ सबकी सेम रहती है, चलने की जो क्वालिटी है वो सब सेम रहती है। अगर आप ध्यान रखोगे जो मैं बता रही हूँ उन चीज़ों का, तो आपकी केप बहुत टाइम तक चलेगी। हो सकता है लाइफ टाइम चले, आपको कभी निकलवाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्वालिटी अगर ये लगाएंगे तो ही हमारी केप चलेगी। हाँ, एक चीज़ है, जब पीएफएम जब हम लगाते हैं, जो पीएफएम वाली जो केप होती है उसमें क्या होता है, जब भी आप कुछ खाते हो तो ऊपर का जो सिरेमिक है मतलब किसी खाने की वजह से नहीं है, कभी आपने ज़्यादा हार्डली ब्रश कर दिया, धीरे धीरे बाइटिंग की वजह से हल्का सा सिरेमिक चिप ऑफ हो सकता है, यानी निकल सकता है, जिसकी वजह से अंदर का मेटल दिखने लग जाता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ होती है, अंदर का बस मेटल ही दिखता है, वो टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं होती है। यही थोड़ा सा फ़र्क होता है कि भाई मेटल में पीएफएम में कि या जिरकोनिया या पीएफएम की बात करें तो जिरकोनिया मेटल फ्री होती है, अंदर मेटल नहीं होता है, तो वो अब घिस भी जाती है तो उसका मेटल सिरेमिक नहीं निकलता है। इतना ही फ़र्क होता है। थोड़ी सी क्वालिटी का फ़र्क होता है कि उसकी थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी रहती है, नेचुरल जैसी दिखती है जो जिरकोनिया की केप होती है वो। बस उनके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहो तो केप के कितने प्रकार है, कौन सी केप आपके लिए बेस्ट है, उससे रिलेटेड मेरा ऑलरेडी वीडियो है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे चाहे कोई भी केप हो, किसी भी टाइप की केप हो, इसको लंबे समय तक चलाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहली या मेन चीज़ है वो है जब आप केप फिक्स करवाते हो, यानी जिस टाइम आपका डॉक्टर आपके दांत में केप या क्राउन या ब्रिज जब आपके लगाते हैं तो वो एक मटेरियल होता है जिसको हम ल्यूटिंग सीमेंट बोलते हैं, वो उसमें डाल के फिर आपकी केप को वो फिक्स करते हैं। तो एक चीज़ वो जब आपके केप फिक्स करते हैं तो ल्यूटिंग को अच्छे से ड्राई करके कुछ देर तक आपको बाइट करवा के छोड़ते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस दिन केप फिक्स करें उस दिन आपको कम से कम 1 से 2 घंटे थोड़ा सा खाने का उस साइड से अवॉइड करना है, लिक्विड अवॉइड करना है, पानी उधर से न पिए, या फिर 1 से 2 घंटे आप पानी को अवॉइड ही कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। थोड़ा सा उसको हार्ड होने के लिए टाइम मिल जाता है। वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं आधे घंटे में हम लोग बोलते हैं चलो बहुत इमरजेंसी तो आप पी लीजिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा सा पानी
1 से 2 घंटे अगर आप थोड़ा अवॉइड करते हो तो वो मटेरियल थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी केप है वो निकलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और साथ ही जिस दिन केप लगाते हैं उस दिन ज़्यादा एक साइड से बाइट, मतलब जिस साइड से केप लगाए उस साइड से बाइट नहीं करना है, दूसरे दिन आप उधर से खा सकते हो। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी एक, जब आपके लगा दिए सब ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो केप है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो जल्दी निकले नहीं। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कोई भी चिपकने वाला खाना, जैसे कि खींचने वाला, चिपकने वाला खाना आपको जिस साइड में केप या क्राउन लगा है उस साइड से आपको नहीं खाना है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं हम तो खाते फिर भी हमारी नहीं निकलती है। वो कंडीशन वो कुछ लोगों में होता है कि कभी इस तरीके से कोई बाइट, गलत बाइट नहीं हुई है जिसकी वजह से वो खाते भी है तो उनके नहीं निकलते। लेकिन जितनी भी ज़्यादा केप निकलने के जो केसेस है उनमें सब में यही हिस्ट्री रही है कि उन्होंने हार्डली कोई चीज़ है वो बाइट कर ली, वहाँ से खींच के खाते हैं, तो उन्हीं लोगों के केप निकलने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि उन्होंने कोई भी एक्लेयर्स जैसी चॉकलेट खा ली, या फिर चिकन जब खाते हैं तो खींच के ऐसे चिकन खा लिया, या फिर जनरली क्या होता है च्युइंगम या गज्जक जो गुड़ की बनी होती है वो खा ली, तो उस कंडीशन में उनके निकल जाता है। यानी कि आपको चिपकने वाली चीज़ें और खींच, अगर आपके फ्रंट टूथ है तो आपको कोई भी, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह भी खाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसे खींच के नहीं खाना है, कोई भी चीज़ को ऐसे खींचना नहीं है। अगर आप इस टाइप का फोर्स लगाते हो, एक फोर्स होता है, उतना ही केप है वो स्ट्रेंथ झेल सकता है, जैसे मैस्टिकेटरी फोर्स की स्ट्रेंथ वो झेल सकता है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो धीरे धीरे वो लूज़ हो जाती है और फिर वो निकलने लग जाती है। आप खुद सोचिए, आपका अगर नॉर्मल दांत है उसमें भी अगर आप ऐसी कोई भी चिपकने वाली चीज़ खाते हो तो उससे भी आपके दर्द हो जाता है, या फिर आपको फील होएगा कि हिलने लगा है टूथ, कोई भी हार्ड चीज़ अगर आपसे बाइट हो गई है तो ये तो केप है, ये आर्टिफिशियल है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है अच्छे से। कोई भी चीज़ है उसको मतलब खींच के नहीं खाना है। कुछ भी खाओ तो छोटे बाइट करके तोड़ के फिर ही चबा के खाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपका बहुत लंबा ब्रिज है, कभी कभी क्या होता है 1 या 2 केप होती है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। ब्रिज होता है तो ऐसी कंडीशन में अगर ब्रिज का सपोर्ट कम है, मान लो कि ब्रिज के लिए क्या होता है कि हमें आसपास के दांतों का सपोर्ट लेना पड़ता है, तो अगर आपके आसपास के जो टूथ है वो लूज हो जाते हैं या उनमें कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी आपका ब्रिज है वो हिल सकता है और आपकी केप है वो निकल सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। उसके लिए आपको हमेशा अपने दांतों का जिस साइड से ब्रिज लगाया उसका ध्यान रखना है। रोजाना गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना है, अच्छे से ब्रश करनी है ताकि उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो। अगर आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के ब्रिज लगवाया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो समय समय पर अपने डेंटिस्ट को चेक करवाते रहिए कि कहीं उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। बाई चांस अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो केप है वो निकल सकती है। वो जो दांत है जिस पे केप लगी हुई है उसमें इन्फेक्शन वो हिल सकता है। जैसे कोई भी चीज़ है अंदर गम से इन्फेक्शन हो गया तो वो धीरे धीरे हिलने लग जाता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से केप निकलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दिन में 2 बार रात को सोने से पहले ब्रश करना है और अच्छे से जो ओरल हाइजीन है अपने माउथ की केयर अच्छे से करनी है ताकि कोई भी इन्फेक्शन वहाँ न हो। ये तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ में फिटकरी के पानी से भी आपको कुल्ले करते रहना है ताकि कोई भी इन्फेक्शन मुंह में दांतों में ना हो। और एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर आपने ब्रिज या केप या क्राउन लगाई है तो आप फ्लॉस जरूर यूज़ कीजिएगा। फ्लॉस का मतलब होता है एक धागे से अपने दांतों के बीच की सफाई करना। वो इसलिए बोल रही हूँ कि कभी कभी गम्स के थ्रू इन्फेक्शन हो जाता है जिस दांत में केप लगाई है उसमें खाना है वो दांतों के बीच में फंस जाता है तो क्या होता है वहाँ पे रहने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप अगर फ्लॉस करोगे तो खाना वहाँ से निकल जाएगा जिसकी वजह से आपके वो दांत में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा तो आपकी केप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और केप है वो लंबे समय तक चलेगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इनको अगर आप फॉलो करते हो तो मैं आपको श्योर कर रही हूँ कि आपके पक्का ये जो केप है वो हो सकता है लाइफ टाइम चले। कोई और रीज़न की वजह से, जैसे खुद के हमारी एज फैक्टर होता है जिसकी वजह से मूव करते दांत हिलने लग जाते हैं तो इस कारण से वो हिल सकते, दांत हिल सकता है लेकिन आपकी केप में आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।